नमस्कार जोहार, मेरा नाम है अवंतिका और मेरे साथ है मेरी साथी श्रेया। आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर। हम आपसे जुड़े हैं मैया सम्मान योजना से जुड़ी हुई अपडेट साझा करने के लिए। हम लगातार आपसे बीते कई महीनों से मैया सम्मान योजना से जुड़ी सारी अपडेट साझा कर रहे हैं। जितने भी अपडेट्स आती हैं हम बिल्कुल कोशिश करते हैं कि आप तक उसे जरूर पहुंचाएं। और बड़ी अपडेट ये है कि अप्रैल महीने की किश्त 2500 रुपये अब महिलाओं के खाते में आने लगी है। धीरे धीरे कर सभी महिलाओं के खाते में ये राशि पहुंच रही है। लेकिन अब महिलाओं के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि मई का महीना खत्म हो चुका है और मई का महीना खत्म हो गया, लेकिन जब राशि मई के अंत में आई है तो मई महीने की राशि अब तक सरकार ने क्यों नहीं दिया है। महिलाएं 5000 रुपए का इंतजार कर रही थी, लेकिन उनके खाते में सिर्फ और सिर्फ 2500 रुपए आए हैं। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि जून के महीने में जो किश्त आएगी वो मई के साथ आएगी, यानी जून में जो भी राशि मिलेगी वो 5000 रुपए होगी, ना कि 2500 रुपए। इससे जुड़ी जो भी अपडेट सामने आई है हम उस बारे में श्रेया से बात करेंगे। तो श्रेया, क्या लगता है कि सरकार ने सिर्फ 2500 रुपए ही क्यों महिलाओं के खाते में भेजी, जबकि सभी महिलाएं इंतजार में थी कि 5000 रुपए आएंगे, जो अप्रैल और मई की जो किस्त हैं वो एक साथ आएंगे, लेकिन सरकार ने सिर्फ 2500 रुपए ही भेजे। जी बिल्कुल अवंतिका, देखिए आपने जैसा बताया कि बीते शुक्रवार से ही लाभुकों के खातों में 2500 रुपये जाने शुरू हो गए हैं, लेकिन लाभुकों के मन में ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि मई का महीना खत्म हो गया और जून का महीना शुरू हो गया है। देखिए मैंने अपने दर्शकों को भी बताया था अवंतिका कि 13 मई को विभाग के द्वारा सभी जिलों को राशि आवंटित कर दी गई है और उस वक्त मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले ये खबरें भी आई कि 1-2 दिन के भीतर संभवतः लाभुकों के खातों में 5000 रुपये ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। लेकिन विभागीय अधिकारियों के द्वारा एक बयान सामने आया उस दौरान कि जो भी राशि ट्रांसफर होने की बात कही जा रही है वो केवल 2500 रुपये ही लाभुकों के खातों में भेजे जाएंगे, क्योंकि सत्यापन का काम चल रहा है और इस बीच कई ऐसी त्रुटियां सामने आई जिससे लेकर बारीकी से आवेदनों का जांच किया जा रहा है। और विभाग के द्वारा ये कहा गया कि जैसे ही ग्रीन सिग्नल मिलेगा और सिस्टम पूरा जीरो एरर फ्री हो जाएगा, उसके बाद ही विभाग के द्वारा ये तय कर दिया जाएगा कि आप लाभुकों के खातों में पैसे भेजें, लेकिन केवल 2500 रुपये। ऐसे में ये विभाग के द्वारा ये देखा जा रहा है कि जिन लाभुकों के खातों में 2500 रुपये जा रहे हैं, क्योंकि 5000 अगर भेजे जाएंगे, क्योंकि 5000 का रकम बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, और ऐसे में जिन भी खातों में अगर जाएंगे और किसी तरह के फर्जीवाड़े या त्रुटियां सामने आती है तो ऐसे में फिर विभाग को दिक्कत होगा। इस वजह से कहा जा रहा है कि केवल 2500 रुपये ही अप्रैल महीने की किस्त भेजी जा रही है। वहीं आपने ये बताया कि जून के महीने में ये कहा जा रहा है कि एक साथ लाभुकों के खातों में 5000 रुपये भेजे जाएंगे। तो देखिए मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले ये खबरें भी सामने आ ही रही हैं कि मई का जो इंतजार महिलाएं कर रही है कि मई का किस्त आखिर हमारे खाते में कब आएगा, तो उनके लिए ये कहा जा रहा है कि जून महीने में जो तय निर्धारित तिथि हर महीने की जो रखी गई है विभाग के द्वारा कि 15 तारीख को हर महीने किस्त भेजी जाए, तो संभवतः ये कहा जा रहा है कि 15 से 16 तारीख के बीच में जून के महीने में एक साथ लाभुकों के खातों में 5000 रुपये भेजे जाएंगे। क्योंकि आप देखिए विभाग के द्वारा जैसे ही राशि आवंटित की गई तो केवल 1 महीने का नहीं बल्कि 7 महीने की राशि ट्रांसफर की गई है, एक साथ सितंबर महीने तक की। और विभाग के द्वारा ये कहा गया, सभी जिलों को निर्देश दिया गया कि आप सुनिश्चित करें कि जो तय समय निर्धारित किया गया है योजना के तहत हर महीने की 15 तारीख को, आप उसी तारीख को हर लाभुकों के खातों में पैसे भेजें। तो संभावना जताई जा रही है कि 15 से 16 जून को लाभुकों के खातों में एक साथ 5000 रुपये आएंगे। जी देखिए, श्रेया ने संभावित तिथि बता दी है कि जो 15-16 जून है उस समय महिलाओं के खाते में पूरे 5000 रुपये भेजे जा सकते हैं। हालांकि देखिए सरकार की तरफ से ऐसा कोई आधिकारिक बयान अभी तक नहीं आया है, लेकिन माना जा रहा है, ये संभावना जताई जा रही है कि 15-16 जून तक 5000 रुपये की राशि भेज दी जाएगी। और श्रेया ने यह भी बताया कि सत्यापन का काम जो है वो लगातार चल रहा है। देखिए सत्यापन किनका किनका हो रहा है, कैसे कैसे वो काम करता है, इस बारे में हम आपको पहले भी कई बार बता चुके हैं कि कौन सी ऐसी महिलाएं हैं, आवेदक हैं जो अयोग्य हैं और किसे सरकार अयोग्य मानकर उनकी छटनी कर रही है। इस बारे में हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं। श्रेया, अप्रैल महीने की जो किस्त आई है उनकी संख्या क्या है, कितनी महिलाओं को अप्रैल महीने की किस्त मिल पाई है? जी बिल्कुल अवंतिका, देखिए जो अपडेट सामने आ रहा है उसके मुताबिक 50 लाख लाभुकों के खातों में ये राशि ट्रांसफर की जा रही है। हालांकि राज्य में कुल 56 लाख के करीब है लाभुकों की संख्या, लेकिन कई तरह की त्रुटियां हैं। तो जैसे कि हमने बताया, पहले भी अपने दर्शकों
लाभुकों के 2 लाख ऐसे आवेदन पाए गए जो पूरे तरीके से फर्जी थे और अयोग्य महिलाएं जो है योजना का गलत तरीके से लाभ ले रही थी, उन्हें अब छटनी करके हटाया गया। तो 2 लाख का ये आंकड़ा है, अब इन महिलाओं को योजना से हटा दिया गया। वहीं अगर हम बात करें कि कई ऐसी लाभुकों के खाते में राशि होल्ड पर रख दी गई है। और जो अपडेट सामने आ रही पूर्वी सिंहभूम जिले से, यहाँ पर लगभग 77,000 के करीब ऐसी महिलाएं हैं जिनकी राशि होल्ड कर दी गई। वजह बताया जा रहा है कुछ इनके बैंक खाते आधार कार्ड से लिंक नहीं है। वहीं सबसे अधिक जो राशि होल्ड की गई है वो जमशेदपुर अंचल है। यहाँ पर लगभग 14,662 के करीब ऐसी महिलाएं जिनकी खाते में राशि होल्ड कर दी गई। और वजह बताया जा रहा है कि इनके आवेदनों में कई तरह की त्रुटियां हैं। तो देखिए श्रेया, जो सत्यापन का काम है लगातार चल रहा है और सत्यापन को लेकर के अब प्रशासन भी काफ़ी सख्त हो चुका है। हालांकि हम बीते लगभग 2-4 महीने से ये बातें कर रहे हैं कि सत्यापन किनका हो रहा है, कैसे कैसे आवेदनों का सत्यापन किया जा रहा है, हम उस बारे में भी आपसे जानेंगे। और अब प्रशासन जो सख्त कार्रवाई कर रहा है, अब प्रशासन का क्या कहना, क्या वसूली की जाएगी ऐसी महिलाओं के खातों से, तो इस पर हम बात करते हैं और श्रेया से जानेंगे कि सत्यापन का काम कैसे हो रहा है और किन आवेदनों की छटनी की जा रही है और प्रशासन का क्या कहना है। जी बिल्कुल अवंतिका, देखिए बीते दिनों हमने ये दर्शकों को बताया था कि बोकारो जिले से सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा आया सामने आया है। यहाँ पर कई ऐसे लाभुक वैसी पाई गई जो अवैध तरीके से योजना का लाभ ले रही थी। और जो भी आवेदन सामने आए थे, 20 ऐसे आवेदन, वो पचमो पंचायत से आया था जहाँ पर एक भी मुस्लिम परिवार नहीं है। बावजूद यहाँ पर 20 ऐसे लाभुक पाए गए जो गलत तरीके से योजना का लाभ ले रहे थे। हालांकि इनको चिन्हित करके योजना की सूची से हटा दिया गया। साथ ही एक्शन में अब प्रशासन है, क्योंकि जो भी ऐसी महिलाएं जो अवैध तरीके से योजना का लाभ ले रही, या तो वो पहले से कोई सरकारी कर्मी है या फिर इनकम टैक्स के दायरे में आती है, या फिर उनके कोई परिवार के सदस्य अगर सरकारी कर्मी है और बावजूद वो योजना का लाभ ले रही, तो इनको चिन्हित करके सरकार उनसे पूरी राशि वसूल रही है। और लगातार ये खबरें भी बीच में सामने आई थी कि जमशेदपुर के कई इलाकों से भी यही मामला सेम ऐसा ही केस सामने आया। जैसा कि मैंने पचमो का बताया कि वहाँ भी कई ऐसे लाभुक पाए गए योजना की सूची में जो पंचायत में कहीं से भी ताल्लुक नहीं रखते हैं और अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, और ऐसे लाभुकों का नाम जो है योजना की सूची में शामिल किया गया था। हालांकि जब इसमें जांच किया गया तो पता चला कि ये पूरे के पूरे पश्चिम बंगाल के बताए गए, उनका मोबाइल नंबर जो भी दस्तावेज में दिया गया था, नाम भी, और जो लोगों का नाम था उनका पूरा डिटेल निकाला गया तो पता चला कि वो सारे के सारे पश्चिम बंगाल के हैं। तो देखिए कि अब प्रशासन पूरा एक्टिव मोड पे आ गया है और पूरा सख्त कार्रवाई करते हुए जो भी अब तक योजना की राशि ट्रांसफ़र की गई है वैसे लाभुकों के खातों में जो अयोग्य है और फिर भी फर्जी तरीके से योजना का आवेदन करके योजना का लाभ ले रही थी, तो उनको चिन्हित करके हटाया जा रहा है। साथ ही जो भी राशि ट्रांसफ़र की गई शुरुआत से लेकर अब तक, वो राशि पूरी वसूली की जा रही है। जी देखिए श्रेया, जो भी फर्जी लाभुक हैं उनके लिए काफ़ी डराने वाली बात है कि अब तक जो भी दिसंबर से पैसे सरकार ने डाले हैं और जो अप्रैल महीने तक जितनी भी किस्त आपकी हुई है और आपका फर्जी आवेदन पाया जाता है तो सारी की सारी रकम आपसे वसूली की जाएगी। तो जिन लोगों ने भी फर्जी आवेदन किया है उन्हें सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है। जून के महीने में बताया जा रहा है कि 2 महीने की राशि एक साथ आएगी, यानी मई और जून की राशि 5,000 रुपये महिलाओं के खाते में भेजी जाएगी। मैया सम्मान योजना से जुड़ी जो भी अपडेट सामने आएगी हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है अवंतिका और मेरे साथ है श्रेया।